आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं दौसा सरस डेयरी के मिल्क कोल्ड स्टोरेज का, जहां दूध की टेस्टिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें दूध की टेस्टिंग का जो तरीका सामने आया है वो जितना चौंकाने वाला है उतना ही डराने वाला भी है। कोल्ड स्टोरेज के कर्मचारी बिना ग्लव्स पहने दूध की कैन में हाथ डाल रहा है और हाथ से ही दूध को मुंह में डालकर उसका स्वाद चख रहा है। और इतना ही नहीं, कर्मचारी बार बार दूध की कैन के पास ही थूकता भी दिखाई दे रहा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कोल्ड स्टोरेज में हाइजीन का मजाक बना दिया गया, जबकि यहां दूध की टेस्टिंग के लिए आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध हैं। और बड़ी बात यह है कि इन दिनों कोरोना के चलते आमजन भी दूध के पैकेट को कई दफा धोने के बाद ही यूज कर रहे हैं। ऐसे में दूध की टेस्टिंग के दौरान हाइजीन का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा, ये बड़ा सवाल है। और कोरोना के दौर में भी दूध की टेस्टिंग में इतनी भारी लापरवाही क्यों की जा रही है। हालांकि दूध की टेस्टिंग के वायरल हो रहे इस वीडियो की फर्स्ट इंडिया पुष्टि नहीं करता। और इसी पर दौसा से मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत, ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी भारी लापरवाही कैसे की जा रही है। किसी से बात हुई है क्या आपके अधिकारियों से, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, इस प्रकरण को लेकर के जो दौसा जो प्लांट प्रबंधक है उनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने बहुत ही सहज में इसको लिया है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि एक रूटीन प्रोसेस है। यानी कि जिस तरह का वीडियो दर्शा रहा है वो कहीं ना कहीं गंभीर है, कोरोना संक्रमण को लेकर के गंभीर है। आमतौर पर भी यदि देखा जाए तो व्यवस्थाओं के विपरीत है, लेकिन जो पीएस चौधरी जी यहाँ के प्लांट प्रबंधक है वो बहुत ही सहज इसे ले रहे हैं वीडियो को, क्योंकि यदि उपभोक्ता को बात करें, उपभोक्ता यदि इस दृश्य को देखने के बाद में दूध का उपयोग करता है तो उसे कहीं ना कहीं एक तरह से गलत सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन जो डेयरी प्रबंधन है, लगता है शायद इस वीडियो को लेकर के बहुत ज्यादा अपने जो व्यवस्था है उनको लेकर के सजग नहीं है। जबकि आज वर्तमान हालात की बात करें, कोरोना संक्रमण में जिस तरह से पूरा देश और पूरा जो प्रदेश है वो एक तरह से ये कहे परेशान है, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं ये तो साफ तौर पर कहता है कि किस तरह से गंदगी या किस तरह से अव्यवस्था डेयरी जो प्लांट है उसमें साफ तौर पर नजर आती है। जी। और लक्ष्मीकांत, ये तो कोरोना का वक्त नहीं भी होता, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सामान्य परिस्थितियां होती, उसके बावजूद भी जो तरीका है वो गलत है। प्रबंधन से आपकी बात हुई है? क्योंकि हमने कई दफ़ा खुद प्रबंधक पीएस चौधरी से बात करने की कोशिश की, वो बात करने को राजी नहीं है। आपने उनसे बात की, कोई बयान उनकी तरफ से दिया गया या फिर बचने की कोई कोशिश की गई हो? क्या दावा वो कर रहा है, क्या तर्क दे रहा है? देखिए, बिल्कुल हमारी पीएस चौधरी से बात हुई है, फोन पर बात हुई है। हालांकि जब इस इशू पर ज्यादा बात करना चाहा तो उन्होंने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन आज आधुनिक जो युग है जिसमें तकनीक को पहली प्राथमिकता दी जाती है, किसी भी यदि खाद्य पदार्थ है या दूध का है या किसी भी चीज की जान का टेस्ट जो है वो करने के लिए बड़े पैमाने पर लेबोरेटरीज लगती हैं। तो पहली बात तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यदि डेयरी प्रबंधन इस तरह से दूध का टेस्ट करवा रहा है तो दूध की विश्वसनीयता पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने मुंह में या अपने स्वाद के माध्यम से दूध की शुद्धता का आकलन नहीं कर सकता। यदि इस तरह की व्यवस्था है तो यही एक बहुत बड़ा सवाल डेयरी प्रबंधन के ऊपर खड़ा होता है। दूसरा, जहां तक साफ सफाई और स्वच्छता की बात करें तो आज के युग में यदि कोई व्यक्ति इस तरह देखने के बाद में, क्योंकि ये तो सरस की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि इस तरीके से पूरी जो तैयारी की जा रही है, जो पैकेजिंग की जा रही है, जो लोगों को देने के लिए कैन में भरा जा रहा है, उसमें किस तरीके की लापरवाही की जा रही है, उसको लेकर कई सवाल भी है। बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार कोशिश कीजिएगा अधिकारियों से बात करने की। बहुत शुक्रिया आपका। दूध की टेस्टिंग में इतनी बड़ी लापरवाही, हाइजीन को लेकर आप सोचिए, अगर नॉर्मल परिस्थितियां होती, कोरोना काल नहीं भी होता, लेकिन उसके बावजूद भी जो तरीका इन लोगों का है, इन कर्मचारियों का है, जो काम कर रहे हैं उनका है, उसको देखकर चौंकना जरूर आता है और हैरानगी इससे होती है और कई सवाल भी खड़े होते हैं। आगे बढ़ते